तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले घन और घनाभ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? घन और घनाभ। से कि जैसा पासा रहता है जिसमें 1 2 3 4 इस तरह का रहता है, देखे होंगे। ऐसा हो जाए 1 2 3 ऐसा नहीं रहता, वही लूडो खेलते हैं वाला पासा। और एक घनाभ को पता है जो ईंट जैसा रहता है, जो ईंट है वही है आपका घनाभ, या फिर बोलो माचिस। ठीक है, वो आपको जाता डायरेक्ट में ले लेता 12 है करके, तो फिर आपको याद करना पड़ता है। इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान दोगे, अलग मूड में नहीं खाएंगे। और या फिर किनारा, उसमें भी कितना होगा, इसमें भी कितना होगा, 4 इस साइड 4 उधर और 4 ऐसे। जैसे 1 2 3 और 4, इस साइड 4, उस साइड भी 4 होगा, इसी के समांतर ये वाला, फिर एक ये वाला, और नीचे एक छुपा है, और उस साइड एक छुपा है पीछे। तो 4 इधर 4 उधर, और फिर ये वाला 1 2 3, और इस कोने से लेकर उस कोने तक भी एक होगा। तो उधर भी कितना किनारा होगा, 12 होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और नहीं तो फिर रटना, ध्यान दो यार, कुछ अलग तो वो मूड में हो आप लोग को। और किनारा, ठीक है, आप करेंगे शीर्ष। अब शीर्ष किसको बोलते हैं? जो नुकीला है, ये वाला जो कोना है ना, ये कोना, ये वाला कोना, ये कोना, ये, उसको बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, या फिर कोना भी बोल सकते हो हम लोगों का देहाती में। तो वैसा कोना कितना होना चाहिए, कितना होगा जी? 8 होगा। ऊपर में 4 होगा, 1 2 3 1 4, नीचे में 1 2 3, और इस कोना का नीचे वाला, तो शीर्ष कितना हो जाएगा? 8। उसमें भी कितना होगा? 8। 1 नंबर में पूछता है, किसी का भी बोल देगा, और आपको उसमें टिक लगाना रहता है या लिखना रहता है। अब लास्ट वाला, पृष्ठ, क्या बोलते हैं? पृष्ठ या सतह। पृष्ठ बोलो या फिर क्या है? सतह बोलो। तो पृष्ठ क्या होता है? ये जो पूरा हिस्सा है, इसको बोल रहे हैं पृष्ठ। ठीक है, ये कोना कोना आपका शीर्ष हो गया था, कोना कोना जो था वो हो गया था शीर्ष, और ये जो बाहर का जो लकीर था वो हुआ था आपका कोर या किनारा। और जब पृष्ठ और सतह का बात करें, तो जो लिख रहा हूं ना, वो वाला जगह है आपका पृष्ठ या फिर सतह। तो पृष्ठ सतह कितना होगा इसमें? ऐसा वो जो 1 2 बनाए हो ना, उसको गिनना है। ये 1 बनाए हो, ये पूरा 1, फिर ये 2, फिर ये 3, वैसा वाला कितना होगा? 6 होगा। जैसे ऊपर का 1 होगा, नीचे का 1 2, फिर उधर वाला 1 3, इधर 4, उधर 5, और उधर वाला 6। तो इसमें भी 6 और उसमें भी क्या होगा? 6। तो एक चलो अब पढ़ेंगे विकर्ण पढ़ेंगे। उसमें लिखूंगा मैं फॉर्मूला। 2 विकर्ण होता है, एक सिंपल विकर्ण और एक होता है पृष्ठ विकर्ण। पृष्ठ विकर्ण, ठीक है। इस विकर्ण को आकाशीय विकर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकाशीय विकर्ण। अब सीधा फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं, लेकिन समझ में आया? इसको सवाल में नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा माइंड में घुसा रहेगा कि इसको बोलते हैं करके, तो आपको आसानी होता है। जब इसका मैं फॉर्मूला लिखूंगा, और अभी हम लोग आकृति बनाए थे, थोड़ा सा मैं जो भी बनाए थे उसको लिख देता हूँ। इसको बना रहा हूँ पृष्ठ को, तो इसमें मान लिया जाए ये लंबाई है ये, और ये आपका है चौड़ाई। इधर कर देता हूँ, ये भी, वो वाला भी, नीचे वाला ए है तो ऊपर वाला ए। तो उस केस में पृष्ठ का जब विकर्ण होता है, तो जो लंब का वर्ग है और जो लंबाई और जो चौड़ाई का वर्ग है, उन दोनों को जोड़ देते हैं। लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग, और दोनों को जोड़ के वर्गमूल निकालेंगे, तो वो बन जाएगा आपका पृष्ठ विकर्ण। और इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा? लंबाई और चौड़ाई रहेगा, साथ में ऊंचाई भी आ जाता है।
बात समझ में आया? क्या आ जाता है, एक ऊंचाई जुड़ जाता है, लंबाई का वर्ग होगा, चौड़ाई का वर्ग होगा और साथ में ऊंचाई भी आ जाता है, तो वो बन जाता है आपका आकाशीय विकर्ण या फिर सिंपल विकर्ण। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका लंबाई है, ठीक है, बी आपका चौड़ाई है और सी आपका ऊंचाई है, ए बी सी। सबसे पहले लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई जिसको छोटा ए से दर्शाते हैं, और कितना दिया है 10 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई जिसको 20 से दर्शाते हैं कितना है 4 मीटर है कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, और ऊपर वाला मीटर में है वो भी सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दर्शाते किससे, सी से, और दिया है 5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा बोलने का कोशिश करोगे ना। अब हमको क्या ज्ञात करना है, घनाभ का आकाशीय विकर्ण, आकाशीय विकर्ण। अभी फॉर्मूला में लिखा था क्या होता है, वर्गमूल होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। रूट ओवर ए का मान क्या है जी 10, और 10 का क्या है यहाँ पर वर्ग, फिर क्या है प्लस बी का मान क्या है 4, 4 का स्क्वायर प्लस क्या है सी की जगह में 5, और ये है 5 का स्क्वायर। ठीक है, इधर देखना है, ये लिखना नहीं है, लिखने के लिए टाइम तो दूंगा। इधर अगर समझा रहा हूँ बन जाता है, बोलना आ जाए तो लिखना आ रहा है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं 11 बार पढ़ा हूँ, मैं कभी लिखा नहीं, फिर भी बनता है। तो लिखना जरूरी नहीं होता है, वो तो आपको गाइड एक तो खरीदोगे, लिखना मिल जाएगा, सब सोल्यूशन रहता है। पढ़ने आने का मतलब है कि जो बोल रहा है उसको उसके साथ, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, आगे कुछ पूछ रहा हूँ आप लोगों को, वो आगे आपको बोलना आता है, मतलब आपको गणित बनाना आ रहा है, उसको सीखना है, लिखने का कोशिश नहीं करना है। इसके बाद तो मैं लिखने का टाइम दूंगा, थोड़ा सा डबल टाइम लगेगा, लेकिन आपसे सवाल बन जाएगा। और खाली जैसे मैं बता रहा हूँ आप लिख दोगे उसको, तो आपको बनाना नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए लिखना है, सॉरी मतलब इधर देखना है और बोलने का कोशिश करना है। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, फिर ये है प्लस तो प्लस, 4 तो के 16, प्लस है तो प्लस, 5 का स्क्वायर 25, फिर सबको जोड़ना है, जोड़ेंगे 5 6 11 और 0 11, हाथ में 1 आया है, 1 2 3 और 1 4 और 0 4, और ये 1, वर्गमूल कितना आया 141। ठीक है, अब वो सब सेंटीमीटर में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, आपका आ गया उत्तर। आप नोट कर सकते हैं।